जय माता दी। राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे शीतलाष्टमी के बारे में। शीतलाष्टमी का व्रत विशेष महत्व रखता है हिंदू धर्म में। शीतला अष्टमी व्रत को वसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माता शीतला की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतलाष्टमी का व्रत करने और इस दिन शीतला माता की विधि विधान से पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन भी होता है। और साथ ही साथ संतान से जुड़े हुए सारे कष्ट भी बहुत सी जगह पर, मतलब इतने सारे जो कष्ट होते हैं ये दूर हो जाते हैं। बहुत सी जगह पर शीतलाष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। तो कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ सप्तमी के दिन भी शीतला माँ की पूजा की जाती है। मतलब शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी, ये दो तिथियाँ होती हैं जो शीतला माँ के लिए पूजनीय है। मतलब सीता माँ के लिए हम ये समर्पित रखते हैं इस व्रत को, त्योहार को। ये माँ शीतला के लिए समर्पित होता है ये दो तिथियाँ। तो शीतला अष्टमी इस दिन पूजते हैं हम। शीतला माता की पूजा आज के दिन की जाती है, यानी अष्टमी तिथि को। अच्छा, अष्टमी तिथि के ठीक एक दिन पहले सप्तमी तिथि को भी पूजा की जाती है। जो ना कर सके वो आगे पीछे कर सकते हैं, सिर्फ 2 दिन। और इस दिन व्रत में शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। बासी मतलब एक रात पहले से संपूर्ण भोजन को एक दिन पहले बना लिया जाता है और फिर माँ को भोग अर्पित किया जाता है। यहाँ तक कि माँ की पूजा में दीपक भी जलाकर मतलब नहीं रखते हैं। जैसे कि हम हर पूजा में दीपक जलाते हैं, सबसे पहले अगरबत्ती लगाते हैं, तो दीपक भी नहीं जलाया जाता। मतलब ठंडा दीपक लेकर जाते ज़रूर हैं, लेकिन ठंडा दीपक आप दीपक रख लें, आटे का बना लें या फिर मिट्टी का ले लें, दीपक रखते हैं, उसमें घी की बाती डालते हैं। लेकिन एक दिन पहले सभी खाना बना लेते हैं। घर में चूल्हा नहीं जलता है, एक दिन पहले भोजन बना लेते हैं ताकि दूसरे दिन वो ठंडा हो जाए, बासी भोजन कहलाए। ठंडा भोजन करते हैं। दीपक और आग इनकी पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता। मतलब आग का इस्तेमाल माँ की पूजा में नहीं होता है। अच्छा, सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 21 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 2:46 से और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 22 मार्च को 4:23 तक समाप्त होगी। इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अष्टमी तिथि 22 मार्च को सुबह 4:24 से लेकर 23 मार्च सुबह 5:23 तक रहने वाली है। ऐसे में शीतला सप्तमी का व्रत 21 मार्च शुक्रवार को 2025 में शुक्रवार को अष्टमी तिथि का व्रत 22 मार्च दिन शनिवार को रहने वाला है। लोग सप्तमी तिथि के दिन भी शीतलाष्टमी की पूजा करते हैं और अष्टमी को भी। इसके लिए पूजा का शुभ समय रहने वाला है 21 मार्च को सुबह 6:24 से लेकर के शाम को 6:33 तक ये रहने वाला है। लेकिन सप्तमी तिथि पर इस बार भद्रा का वास भी रहेगा और भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहने वाला है। इसलिए पृथ्वी लोक पर इसका कोई भी हर जाना नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पृथ्वी लोक में आप आराम से पूजा कर सकते हैं। लेकिन भद्रा का समय भी बता दूं आपको, तो भद्रा का समय 6:24 से लेकर के दोपहर को 3:38 तक रहने वाला है और यह स्वर्ग लोक में रहने वाला है। स्वर्ग लोक में भद्रा रहने के कारण यह पृथ्वी लोक पर अशुभ रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए आप पूजा कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। शुभ काम में भद्रा का मतलब भद्रा समय रहता है तो शुभ काम नहीं करते हैं, लेकिन इस समय आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में आपको बताया है कि भद्रा जब समय चल रहा हो, भद्रा काल, भद्रा नक्षत्र, तो उस समय कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। लेकिन ये पृथ्वी लोक पर नहीं है, इसलिए आप कर सकते हैं। अष्टमी तिथि के दिन, यानी कि जिनके घर में अष्टमी तिथि पर शीतला माता की पूजा की जाती है, तो वो लोग 22 मार्च को सुबह 6:23 से लेकर के शाम 6:33 के बीच में पूजा आप कर सकते हैं। शीतला सप्तमी हो या अष्टमी हो, दोनों ही दिन पूजा विधि एक समान होती है। आप एक जैसी पूजा विधि से आप दोनों ही दिन पूजा कर सकते हैं, सप्तमी को या अष्टमी को। अष्टमी या सप्तमी दोनों ही तिथियों को शीतला माता को ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ शीतला में जो चेचक होता है, जो चेचक की आपने बीमारी सुनी होगी, खसरा, चेचक आदि रोगों को नियंत्रित करती हैं, नियंत्रित रखती हैं माँ। बच्चों के लिए ये चीज़ें होती हैं तो माँ बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। बच्चों की रक्षा करने के लिए माँ की पूजा की जाती है। तो शीतला माँ बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की, बुजुर्गों की, हम तो सभी माँ के बच्चे हैं, तो माँ शीतला रक्षा करती हैं बीमारियों से और ये खसरा, चेचक जैसी रोगों से नियंत्रण रखती हैं हम इन बीमारियों पर माँ। और इन रोगों के जो प्रकोप होते हैं, खासकर गर्मी में होते हैं, इन सब रोगों के प्रकोप से माँ सुरक्षा करती हैं। अच्छा,
हमारे लिए माँ शीतला की पूजा इस विशेष दिन पर, मतलब आप लोग सब हैं, विशेष दिन पर कर सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बहुत से लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं, तो आप भी रख सकते हैं। एटलीस्ट पूजा के समय तक आप व्रत रखें और व्रत रखने का संकल्प लें। पूजा के लिए आप एक दिन पहले बनाएगा जो भी आपने पकवान या व्यंजन बनाए हैं, एक थाली में पहले से सजा लें। थाली में बासी भोजन रखें, दूसरी थाली में दीपक, रोली, चंदन, अक्षत, सिंदूर, सिक्के, मेहंदी, फूल, माला और फल आदि रख सकते हैं आप। एक रात पहले आप तैयारी करके रख लें। शीतला माता के लिए आप सुहाग की सामग्री रख सकते हैं। एक लोटे में ठंडा जल रखें। आज के दिन पूजा में कोई भी गर्म वस्तु आपके आसपास नहीं होना चाहिए। आप पूजा में ना रखें। पूजा में थाली में, मतलब अपनी पूजा की थाली में ना रखें। और शीतला माता को बासी भोजन का भोग ज़रूर से लगाएं। अच्छा, आपको इसके बारे में बता दूं कि राबड़ी बनती है पकवान में। आप क्या बना सकते हैं? तो देखो, राबड़ी बनती है, ज्वार होता है, धान, ज्वार है, मक्का है, इन सभी का, खासकर ज्वार का ज़्यादा प्रयोग होता है। ज्वार है, सतनाज़ा है, इन सबको फुलो करके माँ को भोग लगाया जाता है। और बाजरा ज्वार की रोटी बनती है, एक रात पहले बनती है। उसी को पीस करके, फुलो करके उसका दूध निकाला जाता है, फिर उस दूध को पकाया जाता है। एक दिन पहले रख लें, जमा लें, और फिर उसको जब पकाया जाता है तो उसकी एक कहते कड़ी जैसे बनती है ना, तो उसकी कड़ी बनती है, उसी का भोग लगता है, उसको हम राबड़ी कहते हैं। तो इसमें पूजा की थाली में रखते हैं। गुलगुले हैं, गुड़ के मालपुए हैं, और जो भी आप सामग्री, मीठे चावल हैं, जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं, पकवान बनाना चाहते हैं, वो बनाएं। और बिना लहसुन प्याज का बनता है। तो ये सारे पकवान माँ के लिए भोग लगाते हैं हम। तो एक दिन पहले से बना करके रखते हैं। और आज के दिन हम पूजा के लिए विशेष एक दीपक भी तैयार करते हैं आटे का। उसमें शुद्ध घी रखते हैं। शुद्ध घी का दीपक ले जाते हैं, लेकिन ठंडा दीपक रखते हैं। ना ही तो अगरबत्ती, ना ही होम लगाते हैं, और ना ही अगरबत्ती लगाते हैं। दीपक समर्पित करते हैं माँ के लिए, लेकिन दीपक जलाते नहीं हैं, क्योंकि माँ के लिए ठंडी चीज़ों का भोग लगता है। तो आप इन सब चीज़ों को पूजा की थाली में रख सकते हैं। उसके बाद शीतला माता की आरती ज़रूर से करें। सिर्फ गा लें आप, आरती सिर्फ गाते हैं। ये नहीं कि दीपक जला लिया, आरती उतर गई, ये मतलब आग का प्रयोग होता ही नहीं है। आरती गाएं, उतारें, आप आरती करें। और जो भी व्यंजन आपने माँ को समर्पित किए हैं, उससे प्रसाद के रूप में जब आप आएंगे तो आप घर में उसी से आप अपना व्रत खोलें। अच्छा, प्रसाद रूप में आप जो भी आप बना करके ले जाएंगे पकवान, वो लोगों में भी ज़रूर से बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। इस दिन नीम के पेड़ की भी पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए आपको। तो निमड़ी माता की भी, यानी नीम के पेड़ की पूजा आप ज़रूर से करें। मिट्टी के एक दीपक में घी, रुई की बाती लगा करके वहाँ पर रख दें। ये उनके लिए भी दीपक हो गया। इसको पथवारी बोलते हैं। आपके यहाँ घर में कहीं पे, आप मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में कहीं पर भी है, पथवारी की पूजा करते, तो पथवारी की पूजा कर सकते हैं। नीम की पूजा इन सबको बोलते हैं। दीपक को आपको जलाना नहीं है, ठंडा दीपक रखते हैं। इस दिन शीतला माता को या नीम के पेड़ को अर्पित करते हैं ठंडा दीपक भी, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर सप्तमी तिथि को शीतला माता की पूजा है, तो सृष्टि तिथि को, मतलब छठे के दिन आप सब कुछ कर लें, भोजन व्यंजन तैयार कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप कर लें। और यदि आप अष्टमी के दिन बना रहे हैं, शीतला अष्टमी, तो सप्तमी के दिन आपको सभी चीज़ों की सामग्री, व्यंजन, भोजन सब कुछ बना करके तैयार करना है। आज के दिन घर में पूजा पाठ करने से पहले, मतलब बासी घर में पूजा करते हैं, आज के दिन झाड़ू नहीं उठाया जाता है, घर में झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो आप एक रात पहले से ही भोजन की तैयारी करें, सभी सामग्री को बना करके रख लें। इसके बाद शाम के समय झाड़ू पोंछा करके घर को स्वच्छ करके डाल दें। सुबह से जल्दी स्नान कर लें आप ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर फटाक से थाली उठा करके पूजा की और माँ की पूजा करके आएँ। ठंडा भोजन भोग लगता है, मतलब ठंडे ठंडे करके आएँ पूजा। दिन ना निकल पाए, सूर्यदेव ना चढ़ पाए, और आप फटाक से पूजा करके आ जाएं। तो इस तरह से माँ शीतला की आपको पूजन करनी चाहिए। शीतला माता की पूजा आज के दिन होती है, तो आप आज के दिन कर लें। अच्छा, भोजन का आप जो भी ले जाएंगे भोग लगाएं। यदि पूजा ना होती हो तो सप्तमी तिथि को शाम के समय व्यंजन तैयार करें, और अगले दिन उनका भोग जरूर से माता रानी को समर्पित करें। और फिर खुद भी जब प्रसाद के रूप में खाना खाएंगे, तो प्रसाद के रूप में वही खाना खाएं और ग्रहण करें। शीतला माता के भोग में आप मालपुए, हलवा, पूरी, खीर, दही बड़े, पकोड़े, रबड़ी आदि, इन सब, राबड़ी जिसको हम बोलते हैं, राबड़ी अर्पित सब माता शीतला को ये सब चीज़ें समर्पित कर सकते हैं। शीतला माता की पूजा करने के बाद आपको एक काम करना ज़रूर है कि अगर आप कुम्हार के यहाँ से जो छोटे छोटे जो आपको लड़ लेके आते हैं, जिनको हम बोलते हैं बड़े वाले दिए, उनमें खाना रखते हैं ना, राबड़ी रखते हैं, कुछ भी जैसे दूध देते हैं, कुछ भी चीज़ सर्व करते हैं, तो वो आपके लिए
छोटे छोटे कुल्हड़ लेके आना, उन्हीं में सब चीज़ को आपको ले जाना चाहिए। और जब आप उन सबसे जैसे बर्तन है, थाली, इनके छोटे छोटे कटोरियाँ जब जो खरीदेंगे तो एक काम ज़रूर से करना कि कुम्हार को या धोबी को या धोबिन को कुछ भी दान दक्षिणा ज़रूर से भेंट में ज़रूर से देना, आप कोई भी वस्तु ज़रूर से देना। ये आज के दिन बहुत ही शुभ होता है, आज के दिन ये सब कुछ करना। आप जब ये सब चीज़ें देंगे तो आपका व्रत संपन्न ज़रूर से होगा, है ना। और दक्षिणा दिए दी, आप ये नहीं कि आपने उनके पैसे लिए, जिस चीज़ की पैसे आपने जो चीज़ खरीदी पैसे तो दिए, लेकिन इसके साथ आपने उनको अलग से दान दक्षिणा नहीं की, तो ये आपके लिए दान दक्षिणा आज के दिन ज़रूर से करना चाहिए। एक उपाय और करिएगा, जब आप माँ शीतला को जल चढ़ाएंगे, ठंडे लोटे का पानी जब चढ़ाएंगे तो आधा लोटे में पानी थोड़ा सा ज़रूर से लेके आना। जब आप घर में आएंगे तो पूरे घर में छिड़काव ज़रूर से करिएगा, और छिड़काव करेंगे तो आपके घर में सकारात्मकता आएगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, घर में जितनी भी दुख परेशानियाँ, बीमारी, कष्ट, कलेश सब दूर हो जाएंगे। दूसरा उपाय है, माँ के लिए आप घी अलग से भी ले जाएं। घी का भी भोग लगता है, दिए में ले जाएंगे, दिए का लगा के बाती रख के वो अलग बात है, लेकिन एक घी एक कुल्हड़ में अलग से रखना थोड़ा सा। तो माँ के नैनों में ज़रूर से काजल की तरह उसको ज़रूर से लगाना, और फिर वो थोड़ा सा घी ज़रूर से लेकर के घर में आना। और सभी बच्चों के घर में, आप अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, या जो भी आपके यहाँ फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सभी की आँखों में थोड़ा थोड़ा सा वो घी ज़रूर से लगाइएगा। माँ की आँखों से लगा हुआ घी आप अपने भी प्रसाद रूप में ले आएँ। तो इन सब से क्या होता है, आपकी आंखों की रोशनी बहुत तेज़ होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। ये माँ का प्रसाद रूपी घी होता है, जो आंखों में अपने काजल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, लगाना चाहिए घी आज के दिन। तो इससे बहुत ही अच्छा लाभ होता है, ठीक है। अच्छा, माँ की पूजा करें, ये तो मैंने आपको बताया, शीतला माता को भोग लगाया जाता है ठंडी चीज़ों से। इसके बाद बचे हुए भोजन को प्रसाद के रूप में सब में वितरण कर दें, और स्वयं भी खा सकते हैं, है ना। बनाने की तो बात ऐसी है कि बनाने में आपको जो पसंद हो वो बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा घर में बिना लहसुन प्याज का खाना बनाएं। मांस मदिरा, लहसुन प्याज, मांस मदिरा, अंडा, इन सब के बारे में तो सोचिएगा भी मत, ये नहीं करना चाहिए आपको। चाहे आपके यहाँ अष्टमी के दिन पूजा हो तो सप्तमी को भी ना करें, और षष्ठी के दिन भी ना करें, क्योंकि आपको बनाना चाहिए सब चीज़ें घर में, तो शुद्धि तो ज़रूर रखनी चाहिए। माँ घर में शुद्धिकरण से भी प्रसन्न होती हैं, कोई बीमारियाँ नहीं आती हैं, इसी के लिए आपके लिए घर में शुद्धिकरण तो ज़रूर रखना चाहिए। आज के दिन आप नए और गहरे रंग के वस्त्र ना पहने, पुराने पहने, धुले हुए साफ सॉफ्ट वस्त्र पहने। कहते हैं गर्मी का प्रकोप बढ़ता है तो गर्मी में साफ धुले हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, तो पूजा में विशेष कर ध्यान रखें, गहरे रंग के कपड़े ना पहने, जैसे बैंगनी है, और बैंगनी कलर है, काला कलर है, नीला कलर है, इन कलरों से बचना चाहिए। हल्के रंग के कपड़े पहने। इस दिन घर में झाड़ू ना लगाएं, माता रूठ जाती हैं। तो माँ के लिए मनाने के लिए आप इन सब चीज़ों को पहले से सब चीज़ें करके रखें, इसलिए मैंने बोला कि खूब जल्दी उठें, घर में झाड़ू न लगाएं, सुबह फटाक से थाली उठाएं पूजा की, नहा धोकर फ्रेश कपड़े पहने और जाएं माँ की पूजा करें। फिर जो चाय कॉफ़ी वाले हैं, फिर आकर के आप गैस जला सकते हैं जब माँ की पूजा हो जाए। अच्छा, शीतला माता को काफ़ी लोग पूछते हैं कि शीतला माता को खुश कैसे करें, तो देखो यही सब चीज़ें होती हैं कि शीतला माता को ठंडा भोजन का भोग लगाया, है ना, माँ को जल चढ़ाया, कुछ बूंदे अपने ऊपर डालें, छिड़कें अपने ऊपर, और माँ के लिए छिड़क के अपने घर में भी ये जल जरूर से ले आएँ। माँ को विशेष करके कुमकुम, अक्षत और लाल रंग के फूल जरूर चढ़ाइए, माँ को बहुत पसंद है और ये प्रसन्न होती हैं। माँ को पानी में भिगोई हुई चने की दाल जरूर से ले जाएं, एक रात पहले से भिगो दें, और माँ को चने की दाल जरूर से ले जाएं, उसका भोग लगता है। चावल, चने की दाल और उसमें शक्कर मिलाकर, चाहे तो आप घी भी रख सकते हैं, इसका उनको भोग लगाएं। माँ को मीठे चावल, हलवा पूरी, पुए हुए, दही के बने हुए पकवान हुए, इन सब चीज़ों का भी भोग लगाएं। माता को वस्त्र और बड़कुले की माला, मेहंदी और सिक्के ज़रूर से चढ़ाइएगा, इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। ये मैं पूजा की लिस्ट बता रही है, आप ये नोट करते जाएं और ये सब रखें, भूल ना जाएं, इसलिए मार्केट से भी ले आ सकते हैं आप। माता की कथा अवश्य सुने, और जगराता आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक कॉमन सी बात है कि रात में पूजा नहीं होती, दिन में होती है, और दिन में भी नहीं होती, सुबह बहुत ठंडे ठंडे पूजा होती है। और माँ के मंत्रों का आप जो भी आपको मंत्र आता हो जाप करें। शीतला अष्टमी के दिन थोड़ा पानी बचाकर पूरे घर में ज़रूर से छिड़काव करें, ये मैंने पहले बोला है। और बट वृक्ष हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, अपने घर में, आप अपने मोहल्ले में या अपने शहर गांव में पथवारी की पूजा हो गई, ये ज़रूर से करते हैं, इसको नीम ही बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को इसको बोलते हैं मतलब पथवारी, तो इसकी पूजा ज़रूर से करें।
खुश करने से कुछ ये माँ हमारे बच्चों की सुरक्षा करती हैं। गर्मी के दिनों में सब चीज़ों का महत्व ये होता है कि गर्मी के दिनों में रोगों की भी मतलब ये आवक हो जाती है। गर्मी में ये जो चेचक खसरा के रोग हैं जो गर्मी में ही होते हैं, बच्चों को जल्दी होते, कहते हैं ना माता निकल आई या चेचक के दाने हो गए, तो इन सब चीज़ों से बचाव होता है। इन सब चीज़ों का हमारे बच्चों पे प्रकोप होता है जो गर्मी के टाइम में, ये अधिक गर्मी के कारण होता है। इसलिए माँ शीतला का आगमन होता है कि ठंडा ठंडा भोजन करें। गर्मी में ठंडा भोजन करना चाहिए और सर्दियों में गर्म भोजन करना चाहिए। इसलिए माँ के दिन से शुरुआत हो जाती है कि आप उनको भी ठंडा भोजन लगाएं और आप स्वयं भी ठंडा भोजन खाएं। ठंडा भोजन मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ बासा खाना है, मतलब आप सुबह जल्दी बना लें फिर हम दिन में खा सकते भोजन, लेकिन माँ को तो और भी ठंडा भोग लगाना चाहिए, इसलिए बोलते ठंडा और बासी भोजन, इसलिए हम इनको भोग लगाते हैं। शीतला माँ को मतलब दुर्गा और माँ पार्वती का रूप माना जाता है। शीतला माता का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है और शीतला अष्टमी को बसौड़ा और या बसोड़ा भी कहा जाता है। बसोड़ा पूजा के रूप में भी आज के दिन को माना जाता है, इसको बोलते हैं। और शीतलाष्टमी व्रत हर साल जब आता है तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। ये आपको याद होगा, हर साल में एक बार पड़ता है, तो चैत्र मास की जो अष्टमी तिथि होती है, चैत्र का महीना लगता है, तब रखा जाता है। तो इस तरह से पूजा होती है इनकी। और फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेकिन आपको अगर इस बारे में भी जानना है कि इसके नियम क्या हैं, तो शीतलाष्टमी के दिन ताज़ा भोजन नहीं पकता है और इसकी वजह ठंडा और बासी भोजन पकता है, जिसे रंधन छठ के रूप में भी जानने वाले होते हैं लोग, जिसको हम रंधन छठ के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो पसंद आए तो दूसरों तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माँ शीतला की। और शीतला माता को खुश करें, शीतला माता का त्यौहार खूब अच्छे से मनाएं, धूमधाम से मनाएं। कुछ ना बने तो प्लीज़ क्वेश्चन करें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माँ शीतला की, हरि हर।